जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3109। कहने की जरूरत नहीं है, टाइम फ्रेगमेंट सबसे महत्वपूर्ण सामग्री थी जिसकी येज़िविन को टाइम रॉक की मरम्मत के लिए आवश्यकता थी। जहां तक मूल ऊर्जा की दूसरी गेंद की बात है, ये टाइम बीस्ट सम्राट की बची हुई आखिरी चीज भी थी। यदि टाइम बीस्ट सम्राट की सामान्य मृत्यु हुई होती, तो मूल ऊर्जा की यह गेंद नष्ट हो सकती थी, या इसने येन आत्मा को जन्म देते हुए उसकी मूल आत्मा के अंतिम भाग को कलंकित कर दिया होता। ये कहा जा सकता है कि यह टाइम बीस्ट सम्राट द्वारा छोड़ा गया अंतिम सार था। हो सकता है कि ये दूसरे जीवन में बदल गया हो, लेकिन अब ये येज़िविन के हाथों में पड़ गया था। हा, बढ़िया। येज़िविन बहुत खुश थी। मूल सार का ये द्रव्यमान टाइम बीस्ट सम्राट द्वारा छोड़ा गया था। हालांकि इसकी तुलना शिखर से नहीं की जा सकती, फिर भी यह येज़िविन के लिए बेहद कीमती थी। टाइम बीस्ट सम्राट द्वारा छोड़े गए मूल सार के इस द्रव्यमान को अवशोषित करना, येज़िविन के अनगिनत वर्षों के समय को बचाने के लिए पर्याप्त था। यह उसे एक ही सीमा में आकाश तक पहुंचने की अनुमति देगा। अन्यथा, प्रारंभिक चरण से छठे क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में कई वर्षों की कड़ी मेहनत लगेगी। येज़िविन टाइम बीस्ट सम्राट से नॉन फेस स्पिरिट बोन ढूंढना चाहता था क्योंकि वह एक ताई सोल गैदरिंग पिल को परिष्कृत करना चाहता था। यदि उसने एक और ताई सोल गैदरिंग पिल निगल ली, तो उसकी खेती न केवल थोड़े समय में छलांग और सीमा से आगे बढ़ जाएगी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए सातवें दायरे तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। ताई सोल गैदरिंग पिल का प्रभाव सातवें क्षेत्र के अंतर्गत सबसे उपयोगी था। एक बार जब वह सातवें दायरे को पार कर गया, हालांकि यह पूरी तरह से बेकार नहीं था, लेकिन जब वह सातवें दायरे के अधीन था, तो इसकी तुलना सम्राट दायरे को तोड़ने से नहीं की जा सकती थी। मूल रूप से, येज़िविन इसे स्वयं परिष्कृत करना चाहते थे, लेकिन एकमात्र संभावना ये थी कि टाइम बीस्ट सम्राट के पास नॉन फेस स्पिरिट बोन नहीं थी, जिससे येज़िविन को थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि हेवनली पैलेस छोड़ने के बाद मुझे पिल सम्राट को खोजने और ताई सोल गैदरिंग पिल प्राप्त करने का एक रास्ता खोजना होगा जो मेरे पास होना चाहिए। येज़िविन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, ताई सोल गैदरिंग पिल के साथ उसके लिए सातवें दायरे तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। उस समय उसके पास वास्तव में स्वर्गीय ताओवाद को चुनौती देने की पूंजी होगी। सातवें क्षेत्र का सम्राट क्षेत्र और छठे क्षेत्र का सम्राट क्षेत्र केवल एक क्षेत्र से अलग थे, लेकिन ताकत और स्थिति में बहुत अंतर था। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। चाहे कुछ भी हो, मैं पहले मूल सार के इस द्रव्यमान को परिष्कृत करूंगा। येज़िविन ने तुरंत अपने पीछे समय के पंख फैलाए, तुरंत उड़ गए और आकाश में गायब हो गए। सातवें मेटल टाइगर सम्राट के साथ येज़िविन की लड़ाई की खबर और सातवें मेटल टाइगर सम्राट के हाथों से टाइम बीस्ट सम्राट के पूर्वज को छीनने में उनकी सफलता की खबर पूरे स्वर्गीय महल में फैलने में देर नहीं लगी। जैसे ही कई शासकों ने यह अफवाह सुनी तो उन्होंने सबसे पहले इस पर अविश्वास जताया। गेंगजन टाइगर सम्राट की ताकत हर कोई जानता था। केवल कुछ ही लोग थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। यहाँ तक कि उन कुछ लोगों ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें गेंगजन टाइगर सम्राट के हाथों से वस्तु छीनने का पूरा भरोसा था। इसके अलावा, यह अफवाह थी कि येज़िविन ने टाइम बीस्ट सम्राट को छीनने के लिए गेंग मेटल टाइगर सम्राट और कई अन्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञों का एक साथ दमन किया था। कोई इसे कैसे भी सुने, ये बिल्कुल असंभव था। हालांकि सभी को जल्द ही इसका कारण समझ में आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी को उसकी मृत्यु से पहले टाइम बीस्ट सम्राट से घातक झटका लगा था। उन सभी को गंभीर चोटें आई थीं और वे अपनी असली ताकत दिखाने में असमर्थ थे। अंत में, येज़िविन ने इस खामी का फायदा उठाया। फिर भी, येज़िविन की ताकत ने अभी भी सभी को बेहद हैरान कर दिया। जाहिर है, येज़िविन की ताकत कई लोगों की शुरुआती उम्मीदों से कहीं अधिक मजबूत थी। किसी को पता होना चाहिए कि जब स्वर्गीय ताओवाद ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, तो ये स्पष्ट था कि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया था कि येज़िविन के पास ऐसी ताकत है। इस लड़ाई ने कई लोगों को परेशान किया जो मूल रूप से शांत होने के लिए परेशानी पैदा करने के लिए उत्सुक थे।
ऐसी ताकत हर किसी में नहीं होती। जब खबर फैली तो ये तुरंत स्वर्गीय ताओवाद के कानों तक पहुंच गई। निश्चित रूप से वह अभी भी अंदर आया था। जैसा कि भगवान ने कहा था, वह अंततः स्वर्गीय महल में छिप गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हम पहले से ही उसके ठिकाने के बारे में जानते हैं, हम जल्द ही उसे कुचल कर मार डालेंगे। इस बार मैं, शाश्वत दिव्य सम्राट, व्यक्तिगत रूप से उसे मार डालूंगा। मुझे हर किसी को ये बताना होगा कि स्वर्गीय ताओवाद की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा शून्य में ऊपर और नीचे तैर रही थी। उसके चारों ओर कई अन्य शक्तिशाली आभाएं थीं जो समान रूप से उबल रही थीं। उनमें से एक अत्यंत सुंदर युवक था। हालांकि उसके शरीर में कुछ रहस्यमयी आभा और खतरे का बेहद ठंडा एहसास था। यदि कोई उसे देख सके तो उन्हें पता चल जाएगा कि वह इस समय आए स्वर्गीय ताओवाद के सम्राटों में सबसे मजबूत था। शाश्वत दिव्य सम्राट एक अद्वितीय व्यक्ति थे जिन्होंने पहले ही छठे क्षेत्र के शिखर पर कदम रख दिया था। कई अफवाहों के अनुसार वह एक भयानक व्यक्ति था जिसने एक बार गेंगजिन टाइगर सम्राट के साथ बिना हारे लड़ाई की थी। हालांकि वे एक ही युग की हस्तियां नहीं थीं, फिर भी वे दोनों समान रूप से अद्भुत थे। इसके अलावा स्टॉर्मी समुद्री क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण दोनों पक्षों में कई बार लड़ाई हुई थी। यहां तक कि गेंगजिन टाइगर सम्राट की भयानक ताकत भी उसे हरा नहीं सकी। हाँ, शाश्वत दिव्य सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की है। इस बार ये जिवेन मर चुका है। हाँ, अफवाहें बहुत अतिरंजित हैं। ये जिवेन ने केवल गेंगजिन टाइगर सम्राट के हाथों से टाइम बीस्ट पुराने पूर्वज की लाश को छीन लिया था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। शाश्वत दिव्य सम्राट, आपकी तुलना गेंगजिन टाइगर सम्राट से की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गेंगजिन टाइगर सम्राट सिर्फ इस तथ्य पर भरोसा कर रहा है कि उसने लंबे समय तक खेती की है। ताकत के मामले में शाश्वत दिव्य सम्राट स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्गीय ताओवाद के अन्य सम्राट शाश्वत दिव्य सम्राट के शब्दों को सुनकर हंस पड़े। स्वर्गीय ताओवाद संप्रदाय दुनिया में कई संप्रदायों का नेता था। यह एक भयानक अस्तित्व था जो फॉर्चून गॉड राजवंश को हल्की चुनौती दे सकता था। स्वर्गीय ताओवाद संप्रदाय के सम्राटों में स्वाभाविक रूप से एक अत्यधिक मजबूत गर्व था जो अन्य स्थानों के सम्राटों के पास नहीं था। उनकी राय में अन्य स्थानों के सम्राट उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे स्वर्गीय ताओवाद संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट सम्राट थे। इस बार स्वर्गीय ताओवाद संप्रदाय ने भी पैंतियान आदरणीय की विरासत को जब्त करने के लिए बहुत प्रयास किया था। उन्होंने कई विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि दोनों पक्ष सातवें क्षेत्र से ऊपर के अस्तित्व को भाग लेने की अनुमति नहीं देने पर सहमत हुए थे, तो शायद नौवें क्षेत्र के सुपर बड़े शॉट भी यहां दिखाई देते। हालांकि यदि वास्तव में ऐसा होता तो उन्हें भाग लेने का मौका नहीं मिलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह तथाकथित मार्शल सम्राट ये शिवेन है या गेंगजिन टाइगर सम्राट। इस बार मैं उन दोनों को हरा दूंगा और मार डालूंगा। शाश्वत दिव्य सम्राट के सुंदर चेहरे ने एक भयावह हत्या के इरादे को प्रकट किया। वे दोनों गद्दार हैं। अगर मैं उन दोनों को मार दूं तो मैं बहुत बड़ा योगदान दूंगा। विशेष रूप से गेंगजिन टाइगर सम्राट। वह फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा चाहा गया एक बड़ा शॉट है। अगर मैं उसे मार सकता हूं तो मैं सक्षम हो जाऊंगा एक ही सीमा में स्वर्ग पर चढ़ना। मेरे लिए सातवें क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं है। उसके मन में अनगिनत विचार थे। चाहे वह ये जिवेन हो या गेंगजिन टाइगर सम्राट, वे पहले से ही उसकी नजर में योगदान के डेटा से ज्यादा कुछ नहीं बन गए थे। जब तक उसने उन दोनों को मार डाला, उसे एक झटके में सातवें क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा रहेगी। वह नहीं जानता था कि छठे लोक में उसे कितने वर्षों की देरी हुई है। यह इतना लंबा था कि उसे भी याद नहीं रहा। छठे और सातवें क्षेत्र के बीच स्थिति का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। ताकत के अलावा आगे बढ़ने में कठिनाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था।
सातवें क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा। उसी समय पैंथियन पैलेस के अंतहीन युद्ध क्षेत्र पर अनगिनत अशुभ जानवरों ने घेर लिया और हमला किया। एक व्यक्ति लापरवाही से उनके बीच चला गया। यह अज्ञात था कि आकस्मिक प्रहार से कितने शक्तिशाली अशुभ जानवर मारे गए। ये बस एक साधारण भाले का वार था और एक सम्राट स्तर के प्राणी को मौके पर ही छेद दिया गया था। इन वीर प्राणियों ने देखा कि उनके सम्राट का भी सिर काट दिया गया है। वे अचानक भयभीत हो गए और पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए। आकृति का पीछा जारी रखने का इरादा नहीं था। उसने बस ताली बजाए और अपना भाला दूर रख दिया। ज्यादा कुछ नहीं। चाहे मैं कितने भी सम्राट स्तर के प्राणियों को मार डालूं, इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। धिक्कार है, मैं सातवें क्षेत्र में कब प्रवेश कर पाऊंगा। यह आकृति लगभग 2 मीटर लंबी थी और भव्य लग रही थी। उसने लोहे का कवच पहन रखा था जिससे खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। हेलमेट की आड़ में कोई भी उसका चेहरा साफ नहीं देख सका। वे केवल एक जोड़ी आंखें देख सकते थे जिनसे आश्चर्यजनक जानलेवा आभा निकल रही थी। अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और एक संचार ताबीज उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, दिलचस्प बात है, कोई वास्तव में टाइम बीस्ट सम्राट से कुछ छीनने में कामयाब रहा। टाइम बीस्ट सम्राट का समय का नियम। यह अफसोस की बात है कि मुझे खबर बहुत देर से मिली, अन्यथा मैं होता मौज मस्ती में शामिल होने गया हूं। इस बार मैं टाइम बीस्ट सम्राट को मारने के लिए यहां आया था। हे, पिछली बार मैंने उसे भागने दिया था। इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। हा 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 हा। आकृति जोर से हंसी। टाइम बीस्ट सम्राट, आपके भी एक दिन ऐसा आता है जब आप घायल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मैं आपको ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। फॉर्चून गॉड राजवंश की महान शख्सियत की सीट पर बैठने की अब मेरी बारी है। इतना कहने के बाद वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी और दुनिया से गायब हो गई। वह सीधे टाइम बीस्ट सम्राट की दिशा में चला गया। उसी समय एक के बाद एक शक्तिशाली अस्तित्व को समाचार प्राप्त हुए। कुछ लोग फॉर्चून गॉड राजवंश के इनाम के बदले में टाइम बीस्ट सम्राट को मारना चाहते थे, जबकि अन्य को पता चला कि ये ज़िवेन ने टाइम बीस्ट सम्राट की लाश प्राप्त की थी। एक एक करके वे ये ज़िवेन के निशान खोजने लगे। ये ज़िवेन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि टाइम बीस्ट सम्राट के हाथों से टाइम बीस्ट सम्राट की लाश को छीनने की बात ने पहले ही पेन हेवनली पैलेस में हंगामा मचा दिया था। इस समय वह पहले से ही बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश कर चुका था और टाइम बीस्ट सम्राट के सार को आत्मसात करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह अगोचर लग रहा था, आखिरकार यह 9वें क्षेत्र के सम्राट स्तर के प्राणी का सार था। ऊर्जा अकल्पनीय रूप से बहुत बड़ी थी, यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी इसे थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित करने के लिए जितना संभव हो सके इसमें देरी कर सकती थी। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में समय बीतता जा रहा था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।